आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का जो केस है वो सुनने में आपको बहुत ही मामूली सा लगेगा और आप सोचेंगे भी कि कोई इतनी सी बात पर केस क्यों करेगा, क्या फायदा इतनी सी बात पर केस करने का। लेकिन ये मामला आपको जितना छोटा लगेगा उतना छोटा है नहीं। अगर इसकी गहराई में जाकर देखा जाए तब आपको जाकर समझ में आएगा कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो काफी समय से चल रहा है कद्दूपुर में, जिस पर सभी का ध्यान है, जनता का भी ध्यान है और आपका भी ध्यान है। लेकिन किसी ने आज तक इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये लड़का, एक मामूली सा छोटा सा 12 साल का लड़का, जब इसके साथ ऐसी घटना हुई तो ये चुप न बैठा। ये सीधा मेरे पास आया और इसने कहा, वकील साहब, हमको कद्दूपुर का रेल मंत्री के ऊपर केस करना है। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? रेल मंत्री पे केस कर दिया तुम? रेल मंत्री पे क्या केस किया रे तुम? हाँ, तुमको पता भी है रेल मंत्री क्या होता है? बिना सोचे समझे तुम किसी पे भी केस कर दोगे, इतना सम्मानित आदमी पे। नहीं जज साहब, जिसको आप सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं वो असल में सम्मानित व्यक्ति नहीं है। जो अपनी जनता का सम्मान नहीं कर सकता है उसके साथ धोखा कर सकता है, दिन दहाड़े धोखा कर सकता है। आप उसको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। मेरा बस चले तो हम अपना जूता खोल कर दें उसका मुंह में और मुंह तोड़ दें उसका। कद्दूपुर का जो रेल मंत्री है खट्टा, उसको हम लोग मंत्री क्यों बनाए? ताकि हम लोग का सेवा करे। सेवा का मतलब रेलवे में सुविधा लाए, सस्ता टिकट लाए, यात्री लोग को सुविधा हो, टिकट को सस्ता करे ताकि गरीब से गरीब वर्ग का व्यक्ति रेल में यात्रा कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन वो खट्टा कर क्या रहा है? जनता को लूट रहा है, उनका खून पसीने का मेहनत का पैसा लूट रहा है, दिन दहाड़े लूट रहा है। ये बात आपको भी पता है। आप हो सकता अपना नौकरी बचाने के लिए कुछ नहीं कहते हो, लेकिन हमारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, ना कोई धंधा है, वो हमारा क्या उखाड़ लेगा। और आप जैसा सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आया केस करने का? काहे कि हम बच्चा हैं और बच्चा कभी किसी से डरता नहीं है। बच्चा को जो सही लगता है वो बोलता है, जो गलत लगता है वो भी बोलता है। लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है, अपना धंधा पानी करता है, दिमाग से सोचता है, अपना परिवार के बारे में सोचता है, बहुत सारा बात सोचता है, तब उसको डर लगता है। और जब डर लगता है तो सच बाहर नहीं आता है, झूठ के साए में अपना जिंदगी बिता देता है एक गुलाम की तरह। लेकिन ये काला कद्दू है, ये गुलाम की तरह जिंदा नहीं रहेगा, ये जब भी जिंदा रहेगा राजा की तरह। अरे भाई रुको जरा रुको, कितना बोलता है रे तुम? तुमसे एक बात पूछे तुम भाषण दे रहा है? नेता बनेगा क्या रे? इतना बोलता है? तुम आखिर केस क्यों किया है? सीधा सीधा बोलो ना, प्रवचन मत दो। हम फालतू थोड़ी ना बैठे जो तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, और भी केस को देखना है। चलो बताओ, केस काहे किए हो? क्या तकलीफ हुआ है तुमको और तुमको ये चोट कैसे लगा है? जज साहब, ऐसे ही सवाल तो आपको मेरा वकील से पूछना चाहिए। कहे कि वकील को पैसा किस बात का दिए हैं, यही सब जवाब देने के लिए ना। लेकिन चलिए, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको अपना दुख बताते हैं कि काहे हम खट्टा मंत्री के ऊपर केस किए। 2 हफ्ते पहले की बात है, जब मेरे पापा चल कर आए मेरे पास और बोले कद्दूपुर से करेलापुर की टिकट बना दो। और जब हम बनाने के लिए बैठे तो कद्दूपुर का जो वेबसाइट है रेलवे का, उस पर देख रहे हैं टिकट ही अवेलेबल नहीं है। और आपको ताज्जुब होगा सुनकर, टिकट हमको 2 महीना बाद का बनाना था, लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं है, वेटिंग चल रहा है। 2 महीने बाद का टिकट, तब भी वेटिंग चल रहा है। सोचिए अगर हमको कल परसों का बनाना होता तो कैसे बनाते? सोच कर देखिए कभी इस बात पर आप भी। अरे हो सकता है बाबू टिकट नहीं हो, ऐसा होता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है तुम रेलवे पे केस कर देगा। हाँ? अरे नहीं जज साहब, टिकट अवेलेबल था। हम भी आपकी तरह पापा को बोले टिकट नहीं मिल रहा है। इतना सुनते ही पापा हमको 2-4 चमेटा लगा दिए और हमको बोले तुमको टिकट नहीं बनाने आता है। जो एजेंट लोग है बाहर बैठा हुआ, वो लोग 50, 100, 200 रुपया लेकर टिकट बुक करके दे देता है। वो लोग कैसे करके देता है? अगर वो लोग करके दे सकता है तो तुम क्यों नहीं करके दे सकता है? तुमको भी तो कंप्यूटर हम सिखवाए हैं। बस इतना सा सुनते ही हमारा ईगो हर्ट हो गया और हम एक स्टेशन पीछे से सर्च किए टिकट, और आपको पता है वहाँ से 305 सीट खाली था। सोच कर देखिए, एक स्टेशन पर देख रहे हैं तो वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है, वेटिंग चल रहा है। एक स्टेशन पीछे 305 सीट खाली है, कैसे खाली है? जवाब है आपके पास इसका कुछ? ये आपको भी पता है, लेकिन आप बड़े हैं ना, डर रहे हैं अपना परिवार और नौकरी को लेकर। कभी बच्चा की तरह सोच कर देखिए और सच बोल कर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। और आपको पता है जहाँ से ट्रेन चल रही थी वहाँ से 600 सीट खाली थी और भाड़ा कितना था? यहाँ से 1000 रुपया, वहाँ से 1500 रुपया, एक आदमी के ऊपर 500 रुपया एक्स्ट्रा। सोच कर देखिए कितना लोग टिकट बुक करता है।
और अगर किसी को जरूरत है तो वो बुक तो करेगा ही, पीछे से करेगा तो एक आदमी पर 500 का मुनाफा। ट्रेन में जितना आदमी है उतना आदमी लोग अगर ऐसे बुक करे तो कितना का मुनाफा, और जितनी ट्रेन है उसमें सब बुक करे तो कितना का मुनाफा, सोचे कभी? बस इसी पगला रेल मंत्री के चक्कर में और इसका सिस्टम के चक्कर में हमारा बाबूजी हमको बहुत मारा, हमारा मुंह कान तोड़ दिया। बस हमको इसी बात का गुस्सा लगा, हम बोले हम केस करेंगे और अपना आवाज उठाएंगे। अरे बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन ये बताओ जब तुम टिकट काट दिए तो तुम्हारा पापा तुमको और क्यों मारा? अरे जज साहब, हमारा बाबूजी इसलिए हमको मारा काहे कि वही टिकट को बुक करने में हम 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। एक स्टेशन पीछे से बनाए थे ना तो 200 एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन वही टिकट बुक करने का एजेंट लोग 50-100 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा था, तो बाबूजी बोले 100 रुपए हमारा एक्स्ट्रा गया, इसीलिए हमको बहुत मारे। 100 मुक्का मार दिया हमको, 1 रुपए के बदले में 1 मुक्का मारे। अरे बात तो तुम फतेह का बोला है बच्चा, हम तुम्हारे साथ है। क्यों मंत्री साहब, क्या चल रहा है रेलवे में? हैं? जनता को लूट रहे हैं आप? बताइए, हम भी काफी बार टिकट कटाए हैं, हमको भी टिकट नहीं मिलता है, हमेशा वेटिंग में दिखाता है। लेकिन हमको दिक्कत इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास तो स्पेशल कोटा है ना, लेकिन हमारा रिश्तेदार लोग को काफी दिक्कत होता है जब वो हमारे यहाँ घूमने आता है। कहता है तत्काल में टिकट कटवाना पड़ता है, बार बार डबल पैसा लगता है। काहे हो रहा है ऐसा? हमारा रिश्तेदार से भी कंप्लेन किया है कई बार, कहता है तत्काल में टिकट कटाते हैं लेकिन ट्रेन पूरा खाली जाता है। तो वो सब सीट क्या करते हैं आप लोग? हैं? अपना मौगी के लिए रखते हैं? हैं? क्या चल रहा है? सही सही बताइए, तमाशा बना के रखे आप लोग कद्दूपुर में। क्या समझते हैं कानून अंधा है? वो पट्टी पहना है, अंधा नहीं है, दिखाई देता है, बस कुछ बोलता नहीं है क्योंकि कद्दूपुर का कानून ही वैसा है, बोल नहीं सकता है। लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हम ईमानदार जज है और सजा भी सुना देंगे। अब बताइए खड़े क्या है? देखिए जज साहब, हम इसीलिए शांत थे क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा शांत रहता है और नेता भी हमेशा शांत रहता है, सोच समझ के ही जवाब देता है। अरे ये जो आप बोले पढ़ा लिखा आदमी हमेशा शांत रहता है, तो हम तब से जो बोल रहे हैं आपका कहने का मतलब है हम गंवा रहे हैं? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? और आप क्या कह रहे हैं नेता आदमी शांत रहता है? नेता कब से शांत रहने लग गया? वो तो पैजामा से बाहर निकल के बात करता है। अरे जज साहब, थोड़ा अपना लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और सुनिए, जनता को कितना भी फैसिलिटी दे देना, जनता का मन नहीं भरता है, काहे कि उसको सब चीज फ्री में चाहिए ना। फ्री में खाने का आदत हो गया है। आप ही देखिए हम लोग चुनाव के टाइम में कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि 5 किलो चावल फ्री देंगे, 2 किलो आटा फ्री देंगे, तो वो जनता हम लोग को वोट दे देता है। तो जनता को खाली फ्री चाहिए सब चीज, और अभी हम बोल देंगे रेलवे में सीट फ्री, तो देखिएगा कैसे सीट भर जाएगा। फ्री हमेशा इलेक्शन के समय दिया जाता है, जीतने के बाद थोड़ी ना दिया जाता है। अरे यानी कि आप मान रहे कि आप लोग चोरी करते हैं? हाँ? अरे नहीं नहीं, हम तो दूसरा नेता का बात कर रहे थे, अपना थोड़ी ना। हम तो पूरा सर्विस देते हैं, वेटिंग में इसलिए चलता है क्योंकि टिकट बुक रहता है और हर स्टेशन का अपना एक कोटा होता है। अच्छा, कौन सा स्टेशन का 600 कोटा होता है? हाँ? हमको पढ़ा रहे हो? सब पता है। टीटी लोग भी पैसा लेता है, सीट दे देता है, सब पता है हमको, समझे? ज्यादा हमारे सामने होशियार नहीं बनेगा। ये लड़का सही मुद्दा पे आवाज उठाया है, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे जज साहब, आपको जो स्पेशल कोटा मिलता है कहाँ से मिलता है? यहीं से तो मिलता है। अरे तो नहीं चाहिए हमको स्पेशल कोटा, क्या तमाशा लगा के रखे हो? लालच दे रहे हो हमको भी फ्री का? हमको बुड़बक मत समझो, समझे? केस चल रहा है, केस को गुमराह करने का कोशिश मत करो, हम देख रहे तुमको इधर उधर का बात कर रहे हो तुम। अरे क्या केस चल रहा है रे बाबू? हमको थोड़ा लेट हो गया आने में, सुने थे रेल मंत्री का कोई केस चल रहा है। अरे टगला नेताजी, आप शांति से नहीं बैठ सकते हैं? हाँ? आपका घर नहीं है जो बीच में बकवास कर रहे हैं, कितना बार बोले डिस्टर्ब नहीं किया कीजिए। और आप फालतू रहते हैं क्या? हर केस में आ जाते हैं सुनने के लिए क्या केस चल रहा है। आप भी लड़ाई पीट कीजिए रोड पे, 2-3 केस आपके ऊपर भी होगा, फिर अपना केस भी सुनिएगा। अरे जज साहब, रेल मंत्री के ऊपर केस हुआ था तभी हम आए, क्योंकि हम भी टगला नेता है, कद्दूपुर का मंत्री है, हमारा जिम्मेदारी बनता है, हमको पता हो कौन नेता के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए हम आए। आखिर सुने तो ये क्या कर रहा है और क्या इसके ऊपर आरोप लगाया गया वो सही है कि गलत है? क्योंकि ये जो काला कलूठा लड़का है ना, 1 नंबर का चोर है, चोर। अरे टकला, चोर तुम है और ये रेल मंत्री है, काहे कि ये भी तुम्हारा दोस्त है ना और तुम्हारी पार्टी का है ना, तो चोरी तो करेगा ना। इसका बाबूजी तो तुम है ना जो चोरी सिखाया इसको। बाप जैसा होगा तो बेटा भी वैसा ही होगा ना। अरे तुम चोर होगा समझा, और तुम इसका बाप होगा, हम नहीं है। अरे हाँ, आप ही फैसला कर दीजिए टगला नेताजी कि ये चोर है कि निर्दोष है, और आप ही सजा दे दीजिए, हमरा क्या जरूरत है यहाँ पे? अरे ऐसा नहीं है जज साहब, ये आपका काम है, आप ही कीजिए, हम तो खाली केस सुनने आए हैं। अरे सुनने आए तो सुनिए ना, बोल क्या रहे हैं? ज्यादा जबान चलता है आपका, शांति से रहिए। और आप बताइए मंत्री जी, आपको अपना सफाई में कुछ कहना है? नहीं तो हम आपको सजा सुना देंगे।
लेकिन आप अपना सफाई में कुछ बोलिए, उससे पहले हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। सफाई से याद आया, आप अपना ट्रेन का सफाई भी कराया कीजिए, बहुत ही गंदा होता है, सफर करने का मन नहीं करता है। पिछली बार गए थे ना तो पूरा यात्रा में बाथरूम में पानी नहीं था। अरे जज साहब, वो कभी कभी हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम साफ सफाई नहीं करवाते हैं, सब समय पे होता है। कोई ठोस सबूत नहीं आप लोग के पास। अरे वकील, तुम कहीं नहीं बात कर रहा है, खड़ा क्या है? अरे तब से तो आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमको तो कोई बोल ही नहीं रहा कुछ बोलने के लिए, तो हम क्या बोले? ये लग ही नहीं रहा कि कोर्ट में बहस हो रहा है, लग रहा आपस में कोई चर्चा कर रहा है। जज साहब आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आप डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या काम है? इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे तो यहाँ आए काय हो, जाए यहाँ से पागल। अरे जज साहब, हम क्यों जाए? हमको आप कुछ बोलने बोलिएगा तब ना हम बोलेंगे, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो आप बार बार बोलते हैं हम ईमानदार जज है, जेल में डाल देंगे। बार बार बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हमको डर लगता है आपसे बहुत। अरे तो पागल, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या कहना चाहते हो? अरे जज साहब, हम भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसा असुविधा का सामना हमको भी करना पड़ता है, आए दिन हमको सफर करना पड़ता है। मेरी बीवी का तबीयत खराब है ना, हमको छोड़ के चली गई थी मायके, वहीं रहती, वहाँ तबीयत खराब है, हमको बार बार जाना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन हमको भी टिकट नहीं मिलता है, हमेशा पीछे से काटना पड़ता है, नहीं तो तत्काल में लेना पड़ता है। 2500 का 5000 रुपया देना पड़ता है। तभी जब हमारे पास भी रेल मंत्री साहब अपना केस लेके आए, हम भी 5000 की जगह 50,000 रुपया उनसे लिए। काहे कि हम भी तो कहीं से तो वसूलेंगे ना, तभी न अपना पेट पालेंगे और टिकट कटाएंगे। सच बोले तो कद्दूपुर में अगर हर जगह ईमानदारी हो जाए तो हर चीज सस्ती हो जाए, लेकिन क्या करे, बेईमान लोग से कद्दूपुर भरा हुआ है। अरे पागल, तुम क्या बकवास कर रहा है? तुम हमको बचा रहा है कि फंसा रहा है? हमसे पैसा लेके हम ही को फंसा रहा है? आप लोग भी तो हम लोग से पैसा लेके हम लोग को सर्विस नहीं देते हैं। हम लोग का फोन लैपटॉप कुछ भी चोरी हो जाता है, बोलते हैं आपका जिम्मेदारी है। एसी में भी टिकट कटा, उसमें भी दतवन बेचने वाला आ जाता है, खीरा बेचने वाला आ जाता है, बोलता खीरा खाइएगा सर। तो ये सब फालतू आदमी लोग क्यों आता है? एरोप्लेन में तो नहीं आता है, ट्रेन में आप लोग जानबूझ के भेजते हैं और सामान चोरी करवाते हैं, उसमें पुलिस वाला लोग भी कमीशन खा लेता है। ये तो आप लोग का धंधा चल रहा है ना, इतना पैसा लेने के बाद भी, इतना लूटने के बाद भी, 2000 का 5000 लेने के बाद भी जनता को सही से सफर कहाँ करने देते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। बार बार कोई पैसा मांगने वाला आ जाता है, कोई कुछ बेचने वाला आ जाता है, उसमें कभी कोई गलत आदमी आके लूट लेता है, चोरी कर लेता है। ना कोई सेफ्टी है, ना कोई सर्विस है। फिर कंप्लेन करने पे फोन नहीं उठाते हो, फोन उठाने के बाद सॉरी बोल देते हो। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, सॉरी, माफ कर दो, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे तुमको छोड़ेंगे नहीं, बाहर चलो, मार के देह तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे हमरा कोर्ट में आप वकील साहब को धमकी दे रहे हैं, हम आपको अंदर कर रहे हैं, हमरा कोर्ट में आप धमकी दीजिएगा, डराइएगा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस रेल मंत्री को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए और 3 साल में फांसी लगा दिया जाए। अरे जज साहब, मतलब नहीं समझे आपका, ये कौन सा सजा हुआ? 5 साल के लिए जेल में रखा जाए, 3 साल में फांसी दे दिया जाए, 8 साल रखना है क्या इसको? 3 साल में इसको फांसी दे देगा तो ये 5 साल रहेगा कैसे? और कहीं ये तो नहीं आप कहना चाहते हैं कि 8 साल रखा जाए इसको? अरे नहीं नहीं रे मूर्ख, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। 5 साल का सजा सुना के इसके साथ हम चीटिंग कर रहे हैं, 3 साल में इसको फांसी दे रहे हैं। जैसे ये लोग 5000 रुपया लेके सर्विस कुछ नहीं देता है, चीटिंग करता है, हम भी चीटिंग कर रहे हैं। चीटर लोग के साथ हम भी चीटिंग करते हैं, हम ईमानदार जज है। जाओ रे हवलदार, लेके जाओ इस पागल मंत्री को और जाके डंडा ही डंडा मारो जब तक इसको फांसी न लगे। अरे जज, तुमको भारी पड़ेगा, बाहर निकलो, तुमको बताएंगे हम, और इस काला कलूठा लड़का को भी। अरे बेटा, तुम जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, और एक बार तुम अंदर चला गया ना, उसके बाद देखना तुमको कितना भारी पड़ेगा। हमसे ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो 2 कैदी को बोलेंगे तुम्हारा सजा माफ कर देंगे, इसको मार दो जेल में, फिर देखना वो लोग कैसे तुमको अंदर में ठिकाना लगा देगा। ज्यादा होशियार बनता है रे, हाँ? ईमानदार जज, इसका मतलब ये मत समझो कि हम शरीफ है, हम शरीफ वाला गुंडा है। अपना गुंडागर्दी दिखाएंगे ना तो तुम अपना गुंडागर्दी भूल जाओगे, समझे? हमरे सामने आवाज मत उठाना है। तुम सफेद कपड़ा पहनते हो, हम काला कपड़ा पहनते हैं, और काला जादू भी आता है हमको। चलो जाओ, मनहूस कहीं का, रेलवे चलाता है तुम, अंदर जाके ठेला चलाओ, तुमसे रेलवे नहीं चलेगा। आया बड़ा रेलवे चलाने वाला। देखे ना दोस्तों, हम कितना ईमानदार है, रेल मंत्री को भी नहीं छोड़े, अंदर कर दिए। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बताइए हमारे बारे में कि हम कितना बड़ा ईमानदार जज है। कद्दूपुर में हमसे कोई नहीं बच सकता है, हमरे जैसा जज होना चाहिए, ऐसा कमेंट करके बोलिए।